स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 10th के लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, क्योंकि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आई है तो मैं आपको वो चीज़ रिवाइज करवा दूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहा था जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी। तो वहाँ पे मैंने आपको जो है सारे ही कॉन्सेप्ट्स दिए थे बहुत ही ब्रीफ में। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है आपको ज़रूर से देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अभी तुरंत नहीं देख सकते हैं तो इसलिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। जो ये जर्नल फॉर्म होता है हमारे पास, यहाँ से A1, B1, A2, B2 ये सारी वैल्यूज़ हमारी निकलती हैं। और ये अगर आपने एक आध भी वीडियो पिछली देखी हैं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ पता है। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं मिलता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यूनिक सोल्यूशन रहता है और लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल है C1/C2 के तो पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता और इनकंसिस्टेंट होती हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होते हैं और कंसिस्टेंट लाइंस कही जाती हैं ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मतलब पहले हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशंस दी गई हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। तो जैसे वहाँ पे हमने किया था वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक बार सिखाऊंगा। इफ़ कंसिस्टेंट, जब आप चेक कर रहे होंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो जब अगर आपको कंसिस्टेंट मिल गया देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अब इन 4 पार्ट्स में स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट्स हैं वो बहुत ही लेस कैलकुलेशन पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो फर्स्ट 2 पार्ट्स आप करें। और लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं, 3rd एंड 4th पार्ट, इनमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है बट फिर भी एज़ कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd एंड 4th ये दोनों पार्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd पार्ट है हमारे पास 2x + y - 6 = 0 और इसका 2nd पार्ट है 4x - 2y - 4 = 0। तो ये जो पहली इक्वेशन थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। दूसरी इक्वेशन में डिविजिबल बाई 2 कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करना पॉसिबल है। 4x में 2 से डिवाइड किया तो 2x हो गया, -2y में 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ y बचा। एंड 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2 हुआ, इक्वल्स टू 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि पूरी इक्वेशन में से कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट कॉमन किया जा सकता है तो आप उसको ज़रूर से कॉमन करके और पूरी इक्वेशन में उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर करने पे आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ मिल गई। A1 B1 C1 की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 1 से, A2 B2 C2 की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 2 से। ठीक है, अब हमने A1/A2 कैलकुलेट किया, 1 आ गया। B1/B2 कैलकुलेट किया तो -1 आ गया और C1/C2 कैलकुलेट किया तो
3 आ गया। जहाँ से कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि A1/A2 हमारा B1/B2 के इक्वल नहीं है। ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है क्योंकि एक 1 है और दूसरा -1 है। और जब ये इक्वल नहीं होता है सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ कंसिस्टेंट, आपको ये चेक करना था पहले कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर ये चेक करना था कि अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमने पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को यूज करते हुए इनके पॉइंट्स निकालने हैं। आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड से अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो पहले हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ये सीख लिया था। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक चैप्टर भी पढ़ा था, तो वहाँ पे लाइंस को भी ग्राफ में ड्रॉ करना सीखा था आपने। फिलहाल हम लोग पॉइंट्स निकालने पे आते हैं। ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, बट मैं फिर से आपको बता ही रहा हूँ इनको। 2x + y - 6 = 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और इस पहली इक्वेशन के थ्रू हमें 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए। ग्राफ में एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। हमने ये एक टेबल बना लिया। टेबल में हमने इस तरीके से 3 बॉक्स किए, एक में ऊपर x और नीचे y लिखा। अब देखिए हम क्या होता है कि एक वैल्यू को खुद से पुट करने के लिए फ्री होते हैं। जैसे कि मैंने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी यहाँ पे 0। जब इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे 0 रखूँगा तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। y - 6 = 0, जहाँ से कि y = कितना आ जाएगा? 6। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया 0,6। एज वेल एज फिर एक बार हमने x को 0 रखा, अब एक बार हम y को 0 रखेंगे। जब y को हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हट जाएगा और 2x - 6 0 के इक्वल होगा, जहाँ से x सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। तो बहुत ही ईजीली हमारे दोनों पॉइंट्स निकल आए। एक आ गया 0,6 और दूसरा आ गया 3,0। अब हम बड़े आराम से पहली लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आते हैं हम दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन है 2x - y - 2 = 0। 2x - y - 2 = 0। इसके लिए भी हमने टेबल बनाया, ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा। मैंने बोला था आपसे कि आप पहले अपने मन से कितना ले लीजिए? x को 0 ले लीजिए। हमने अपने मन से x को यहाँ पे 0 लिया। जब x को 0 लेंगे तो ये वाला पूरा हट जाएगा। -y - 2 = 0 होगा। सॉल्व करने पे जहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी आपकी। तो पहला पॉइंट आपका हो गया 0, -2। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, तो इतनी कैलकुलेशन तो इजीली आप कर ही सकते हैं, है ना बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार x को 0 लेते हैं तो एक बार फिर हम y को 0 ले लेते हैं। अब की बार हमने क्या किया? y को 0 ले लिया। जब y को 0 लिया तो यहाँ पे हमने y की जगह पे 0 रखा, तो ये y वाला हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0, जहाँ से सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो इस अकॉर्डिंग ये हो गया 1,0 पॉइंट। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी बड़े आराम से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम इनको क्या करते हैं? ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने ग्राफ में ऑलरेडी पहले से प्लॉट किया हुआ रखा है, क्योंकि अगर आपके सामने यहाँ पे मैं करूँगा एट द टाइम ऑफ रनिंग वीडियो तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट ग्राफ देख लीजिए कि इसका ग्राफ क्या होगा। ये आपका ग्राफ है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए, ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये y एक्सिस है। क्योंकि नंबर्स बहुत ही छोटे थे, 6, 2, -2 ऐसे करके नंबर्स थे, छोटे नंबर्स थे, तो इसलिए हमें जो है स्केल लेने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। हमने ऑन x एक्सिस क्या ले लिया? 1 बॉक्स = 1 यूनिट, एंड ऑन y एक्सिस हमने क्या ले लिया? 1 बॉक्स = 1 यूनिट। ये बहुत इजी स्केल हो गई, ठीक है।
तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ की, जिधर जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जिस एक्सिस पे जो वैल्यूज़, जितनी मैक्सिमम वैल्यूज़ चाहिए थी, हम वहाँ तक पॉइंट ले गए, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, 0,6। ये देखिए हमने 0,6 प्लॉट किया। जब पॉइंट में एक 0 होता है और दूसरी वैल्यू दिख रही होती है, तो जो 0 होता है वो वाली एक्सिस को हम लीव कर देते हैं। या आप ऐसे समझिए कि जैसे ये 0,6 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो हमने y एक्सिस पे इसको प्लॉट कर दिया, तो ये हो गया पॉइंट 0,6। और दूसरा पॉइंट था 3,0, तो ये ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे 3 पे हमने लिख दिया 3,0 और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये पहली लाइन हो गई हमारी। फिर दूसरे के लिए हमारे पास पॉइंट है 0,-2, तो पहले हमने ये 0,-2, 0,-2 में 0x की वैल्यू, तो x एक्सिस पे नहीं, पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे। -2 का मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये -2 पे आ गए और ये हो गया 0,-2। और 1,0 ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया, तो हमने x एक्सिस पे लिखा 1,0 और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको भी हमने ज्वाइन किया। अब ये जो दूसरी लाइन है, इसने पहली वाली लाइन को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। और जिस पॉइंट पे देखिए इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पे आएँ तो 2 मिलेगा, और y एक्सिस पे जाएँ तो भी कितना मिलेगा, 2। तो मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2। क्लियर। और जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं वही उनका सोल्यूशन हो जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सिंस बोथ लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 2,2 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इट्स सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें का हम एक पार्ट, इसका 4th पार्ट और करने जा रहे हैं, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें के 2 पार्ट्स बच जाएंगे जो कि आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 4th पार्ट में देखिए इक्वेशन है 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं तो मैं थोड़ा फास्ट इसको आपको बता देता हूँ। तुरंत हम इसको क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहले आप a1/a2 निकालेंगे, कितना आ गया 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे, ये भी कितना आ गया 1/2। फिर c1/c2 निकालेंगे, ये आ गया 2/5। क्या ऑब्जर्व किया हमने यहाँ से कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल दोनों ही नहीं है। तो ये कंडीशन बन गई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन हमारी होती हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने कहा है कि इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ग्राफिकली, और ये कैसा आ गया आपका, इनकंसिस्टेंट आ गया। तो इनकंसिस्टेंट के केस में फिर हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, तो इस अकॉर्डिंग इसको अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आपके हो गए। इनमें के 2 क्वेश्चंस मैंने बताए और 2 छूट गए हैं। एक्चुअल में वो छूट नहीं गए हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ओके।